So we will understand the theory of division of labor by Emile Durkheim. Okay, so let us understand the background first, कि इस theory को लिखने का background क्या था, कैसे ये theory बनी. So हमें भी पता है कि फ्रेंच सोसाइटी में बहुत अपहेवल, बहुत डिस्टर्बेंस चल रही थी, ठीक है. और उस डिस्टर्बेंस के बाद एक फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 में, ठीक है. फ्रेंच सोसाइटी में डिस्टर्बेंस हो रहा था और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया. फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में, ठीक है. सो डर्काइम जो था ना, वो सोसाइटी के मेंटेनेंस से, सोसाइटी के ऑर्डर से बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है. कंसर्न्ड था, परेशान था कि किस तरीके से सॉलिडारिटी को हम मेंटेन करेंगे, सॉलिडारिटी को हाउ वी विल मेंटेन, ठीक है. सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा सोसाइटी में, क्योंकि एक रेवोल्यूशन चल रहा था सोसाइटी में, ठीक है. एंड उसने कहा, उसने ये टर्म स्टेट की है, ही स्टेट दिस कि इस मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है, हेट्रोजेनिटी भी बहुत ज़्यादा है, यानी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के कल्चर हैं, हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, इतना कुछ चल रहा है जो कि सब कुछ इंसान को बिखर के रख दे, तोड़ कर रख दे. जब इंसान, आप देखोगे, बहुत डिफरेंशिएशन होता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं. हेट्रोजेनिटी जितनी ज़्यादा है, सब लोग अलग अलग हैं, सब अपने ओपिनियंस हैं, सब ऑफेंड हो रहे हैं एक दूसरे के ओपिनियन, क्योंकि हेट्रोजेनिटी बहुत है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है. तो इमाइल डर्काइम का कहना था कि व्हाट होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर, ऐसी क्या चीज़ है जो सोसाइटी को एकजुट करके रखेगी. तो उसने इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन एक बुक में दी है, और वो बुक थी डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर. सो डिविजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी 1893 में लिखी है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जहाँ पे उसने इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे क्या चीज़ सोसाइटी को एकजुट करके रखेगी, व्हाट होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर. और इस रिसर्च का जो पार्ट थे, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ दिस रिसर्च, और इट वॉज रिगार्डेड कि ये पहला क्लासिकल वर्क था ऑफ सोशियोलॉजी, पहला क्लासिकल वर्क ऑफ सोशियोलॉजी था. कौन कहते हैं ये? एक सोशियोलॉजिस्ट, एडवर्ड ए ट्रियाकान, दे talked about this, that this is one of the first classical work of sociology, ठीक है. अब हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं, क्या फीचर्स हैं ऑफ दिस थ्योरी ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. देखो, डर्काइम का मानना था कि डिविजन ऑफ लेबर एक सोशल फैक्ट है, इट इज अ सोशल फैक्ट, ठीक है. और ये एक प्रोडक्ट है, सोशल फैक्ट है, and a product of autonomous development of the society. And hence it is sui generis in nature, कह सकते हो, ये नेचर में sui generis है, ठीक है. ये एक सोशल फैक्ट है. क्या डिविजन ऑफ लेबर को एक सोशल फैक्ट कहा गया है, याद रखिएगा. तो सोशल फैक्ट है और साथ साथ में ये एक प्रोडक्ट है एक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का, ठीक है. सोसाइटी की ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में डिविजन ऑफ लेबर को माना गया. और उसने एक्सप्लेन की कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, ताकि वो प्रूव कर सके. तो उसने कॉजल एक्सप्लेनेशन दी है ताकि वो ये प्रूव कर सके, क्या चीज़ उसको प्रूव करनी थी, कि ये एक सोशल फैक्ट है. सोशल फैक्ट कैसे प्रूव किया? कि उसकी एक कॉजल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. In his evolutionary approach, he observed that in primitive societies, the division of labor was negligible. जब हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, ओल्ड एंशिएंट सोसाइटीज़ थी, उनको कहते हैं, वहाँ पे जो डिविजन ऑफ लेबर था, मैं डिविजन ऑफ लेबर को कहीं कहीं पे DOL लिखूंगी, प्लीज अंडरस्टैंड इट, इट इज रिटन एज डिविजन ऑफ लेबर. ओके, आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म. नाउ डिविजन ऑफ लेबर हियर वाज नेग्लिजिबल, बिल्कुल भी यहाँ पर नेग्लिजिबल था. क्या था? डिविजन ऑफ लेबर कम था इन
एंशियंट सोसाइटीज़ में, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में ये, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ आती गई, ठीक है, तो ये कंपैरिजन आप देख सकते हो, जैसे जैसे सोसाइटीज़ मॉडर्न होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई, वैसे वैसे जो हमारा डिविजन ऑफ लेबर है ये एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, कॉम्प्लेक्स लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर चले गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उसका मानना था इंडिविजुअल्स, जो एक्शन है ना इंडिविजुअल्स का, इंडिविजुअल्स एक्शंस are controlled by the norms and values, ठीक है। जो भी सोसाइटीज़ के नॉर्म्स होते थे ना, इंसान का बिहेवियर, इंसान के एक्शंस उससे कंट्रोल होते थे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ हैं, एंड इट वाज बेस्ड ऑन कलेक्टिव कंसेंस। हमने पहले भी पढ़ा है कि आप ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में कलेक्टिव कंसेंस को देखोगे, जहाँ सब एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, एक जैसे वो फील करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं, तो उसे ही कलेक्टिव कंसाइंस कहते हैं। लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं था, वहाँ पे ये जो नॉर्म्स थे ये वीक हो चुके थे, है ना। वैल्यूज अभी आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं एक सोसाइटी में, आप देखोगे आजकल भी व्लॉग्स वगैरह को पसंद नहीं किया जाता है सोसाइटीज़ में, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल के उस एक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग कोई बच्चा कर रहा है, या फिर व्लॉगिंग हो रही है, या फिर इस तरीके का कोई रील्स बना रहा है, आप देखोगे कि दिस पर्सन इज डूइंग, बट यू डोंट हैव दिस पावर ऑफ कोएर्शन दैट यू विल स्टॉप देम, ठीक है ना, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो अब उनका पर्सनल है। तो ये जो नॉर्म्स है, वैल्यूज़ बहुत वीक हो गई हैं आज के टाइम में, ठीक है। और कलेक्टिव कंसाइंस भी जो है वो वीक हो गई है, कलेक्टिव कंसाइंस, वैल्यू सब वीक हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम क्या समझे अभी तक। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर याद रखना, इसे हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। क्या मतलब है इसका? इट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क अमंग इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। ठीक है, कोई भी टास्क है उसकी स्पेशलाइजेशन करना, ठीक है। देखो, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जा रही है ना मॉडर्निटी की तरफ, वैसे वैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रही है, वर्क जो है वो डिवाइड हो रहा है, और लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। अभी हम एक गाड़ी देखते हैं अगर, ठीक है, एक गाड़ी है, उसको आपने मैन्युफैक्चर करना है, उसके ना अलग अलग पार्ट्स होंगे, दिस पार्ट, ये अलग पार्ट, यहाँ उसकी खिड़की अलग, उसको आपने पूरा असेंबल करना है, ठीक है। और हर एक इंसान है वो अपने काम में माहिर है, वो स्पेशलाइज्ड है। अब ये इंसान जो है, ये इंसान ले लेते हैं, ये टायर लगाने में माहिर है, उसको टायर का काम दे देंगे। ये इंसान विंडोज़ लगाने में माहिर है, इसको विंडोज़ का काम दे देंगे। ये इंसान अंदर की इंटरनल सेटिंग ऑफ द कार को मेंटेन करने के लिए उसको वो काम दे, यानी कि उनको उनके स्पेशलाइज्ड काम के हिसाब से उनको काम बांट दिया, कार को असेंबल करा लिया। ये एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ठीक है। वो अपने काम में माहिर थे, स्पेशलाइज थे, देयर वर्क हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि हर एक इंसान जो है अपना एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो रहा है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो रहा है इंसान। यानी कि अगर आपका पंखा खराब है, ठीक है, आप पंखे ठीक कराने वाले को ही लाओगे। अभी इलेक्ट्रीशियंस भी अगर आप देखोगे ना, इलेक्ट्रीशियंस घर में आते हैं, वो बोलते हैं मेरे ये मतलब मेरे काम ये नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, मैं गीज़र्स देखता हूँ। कोई बोलेगा नहीं वॉशिंग मशीन का मेरे पास सामान नहीं है क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन का काम नहीं देखता हूँ। ऐसे घर में जो आते हैं वो आपको कई बार आप देखोगे उनका रिस्पॉन्ड इस तरीके से, क्योंकि उनका एक काम जो है उसमें माहिर है। कोई कहता है बल्ब लाइटें लगाना बहुत आसान है, तो वो सारी बल्ब लाइटों का काम कर लेता है, स्विच बोर्ड्स एंड ऑल दैट। तो मैं कहना चाहती हूँ ये कि आजकल एक दूसरे पे हम इंटरडिपेंडेंट हो गए। अभी जैसे एक पेंटर है, ठीक है, घर बनाने के लिए आपको इन सब की ज़रूरत है जो अपने काम में माहिर है, अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। एक पेंटर की आपको ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है आपको, एक प्लम्बर की ज़रूरत है आपको, आपका हर काम एक इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये पेंटर इंटीरियर डिज़ाइनर का काम नहीं कर सकता, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का काम नहीं कर सकता, इंटीरियर प्लम्बर का काम या पेंटर का काम नहीं कर सकता,
तो हर कोई अपने काम में क्या है, मास्टर रखी हुई है, एक मास्टरी हासिल की हुई, एक स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं वो, और हर कोई सोसाइटी में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब दो तरह की सोशल सॉलिडारिटी की बात की है, टाइप्स ऑफ सोशल सॉलिडारिटी देखते हैं। एक है मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में पाई जाती थी। जो बहुत सिंपल ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वहाँ पर मैकेनिकल सॉलिडारिटी पाई जाती है, यानी कि बहुत लोग सिमिलर वर्क करते थे और सिंपल काम करते थे। पुराने ज़माने में क्या काम होता, बहुत सिंपल, जो बहुत लो डिफ्रेंसिएशन था हमें देखने को मिले, ठीक है। हर एक मेंबर्स एक जैसे ही लगते थे और उनमें बहुत कलेक्टिव कंसायंस भी होता था। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कंसायंस, एकजुट होके रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे ना लॉ बहुत रिप्रेसिव था, लॉ वॉज वेरी रिप्रेसिव, यानी कि पनिशमेंट बेस्ड, ठीक है। लॉ इज रिप्रेसिव, ठीक है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी वीक थी, इंडिविजुअलिटी नहीं थी, ठीक है। जो काम करते थे कलेक्टिवली करते थे, इसलिए तब जॉइंट सिस्टम का भी टाइम था, क्योंकि इंडिविजुअल आइडेंटिटी जैसी चीज़ नहीं थी उस टाइम पे। इंडिविजुअल आइडेंटिटी बहुत वीक थी। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी ट्राइबल सोसाइटी ले लीजिए या रूरल सोसाइटीज़ ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपको कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पे आप ये भी जान सकते हो कि जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो बहुत सिंपल था, डिवीजन ऑफ लेबर वाज वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर ऑर्गेनिक सोसाइटी। देखो ऑर्गेनिक हमें आज की, इट इज़ फाउंड इन मॉडर्न, आज की जितनी भी मॉडर्न है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ है वहाँ हमें ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, सोशल सॉलिडारिटी देखने को मिलती है जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पर आज के ज़माने में लोग डिफरेंट स्पेशलाइज्ड